बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही अच्छी यूज़फुल ज़बरदस्त टिप शेयर करने लगी हूँ हरा धनिया को बिल्कुल फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में। और बहुत ही आसान टिप भी है और बड़ी सहूलत हो जाती है। इस तरह के साफ़ सुथरा कटा हुआ धनिया हमें एनी टाइम मिल जाता है। तो आजकल जैसे गर्मियां हैं तो इस वजह से ज़्यादा दिन तक ये धनिया पुदीना और फ्रिज में ज़्यादा दिन नहीं रहता, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह हरा भरा धनिया फ्रेश चाहिए एनी टाइम यूज़ करने के लिए तो ये टिप देखिए बहुत आसान है। और इस तरह ये देखें कि एक बंच मैंने धनिया का धो के साफ़ करके मैंने ये सामने रखा हुआ है और दूसरे को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जितने भी गले सड़े डंडियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनको निकाल देंगे और जो सख्त डंडियाँ हैं उनको देखो मैं ऊपर की साइड कर रही हूँ ताकि एक जैसी पत्तियाँ और डंडियाँ अलग हो जाएं। और इस तरह सारे जो गले सड़े पत्ते होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो सबको ये साफ़ कर लें। तो एक तो सहूलत ये हो जाती है कि एक दफ़ा आप साफ़ करते हो तो फिर चंद दिन के लिए या जितना भी यूज़ करना हो तो कटा हुआ धनिया साफ़ हमें मिल जाता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। ये देखें गली सड़े पत्ते मैंने निकाल दिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हम फ्रिज में रखेंगे तो वो फ़ौरन ही दूसरी पत्तियों और डंडियों को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अगर वैसे आप धो के रखेंगे तो ख़राब तो होता ही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर है वो इतनी सहूलत नहीं होती, बार बार आप काटो। इससे ये एक सहूलत भी हो जाती है और बिल्कुल फ्रेश जो है वो हम महफूज भी कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें कि सारा एक जैसा मैंने काट लिया। रफ डंडियाँ निकालने के बाद फिर यहाँ पे 3-4 पानियों से आप धोएंगे। मैं धो के और उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये इतना धोना ज़रूरी है ताकि जितनी भी मिट्टी है और छोटे मोटे अगर पत्ते हैं या फिर केमिकल में, आपको पता है कि सारी आजकल सब्जियां उगाई जाती हैं, तो वो सारा उसका केमिकल निकल जाए। उसके बाद ये जो एक बहुत ही अच्छी टिप है वो ये है कि धनिया को धो के आप इसी तरह खड़ा रखोगे। जिस तरीके से ये ज़मीन पे लगा होता है, आप देखें कि कितना ही बारिश हो जाए, पानी दे दिया जाए, लेकिन जो डंडियाँ खड़ी होती हैं वो फ्रेश होती हैं और जो ज़मीन पे गिर जाती हैं चाहे वो पौधे के साथ लगी हों तो वो गल जाती हैं। इसलिए धनिए को या जो भी चीज़ें आप इस तरह की रखें तो धोने के बाद खड़ा रखा करें ताकि सारा जो पानी है वो उनकी डंडियों के थ्रू निकल जाए, क्योंकि इनकी पत्तियाँ बहुत नाजुक होती हैं और जब हम इनको काटते हैं तो एक तरह से वो ज़ख्मी हो जाती हैं। तो वो अगर आप पानी उनका पत्तियों में होगा तो वो पहले से और ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगी, गल सड़ जाएंगी। इसलिए जितना भी धनिया हो, पुदीना हो, मेथी हो, ये बहुत नाजुक पत्ते होते हैं, तो इसलिए इनको धो के इस तरह खड़ा रखें और जब सारा पानी निकल जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो उसके बाद काटिएगा। तो काटने का तरीका भी ये है कि सबसे ज़्यादा एक आसान, और आप किसी भी तरह अगर डंडियाँ आगे पीछे हों तो उनको काट के बराबर कर लें और उसके बाद फिर इस तरह काट लीजिए। तो ये धनिए को इसी तरह रखिएगा खड़ा, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए अगर आप इसको ऐसे नहीं रखोगे और इसमें पानी होगा ना तो वो पहले से जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो है टिप आसान भी है और अच्छी भी है कि जैसे जैसे थोड़ा धनिया आए, एक बंच हो, 2 बंच हो, उन्हें आप धो के काट के साफ़ करके जार में रख दिया करें। और इस तरह जो जार हो, चाहे वो कांच का हो या प्लास्टिक का, तो उसमें आप पेंदे में भी उसमें आप किचन टॉवेल या जो भी टिश्यू होगा उसको आप रखिएगा। उसके बाद फिर आप पुदीना और ये पत्तियां रखें और उसके ऊपर टॉप पे फिर दोबारा टिश्यू आप रख दीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं पानी होता है या फ्रिज के अंदर जो पानी चूँकि वो ठंडा होने के बाद भी जार में बबल्स आते रहते हैं, तो वो इन टिश्यू की वजह से पत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इस तरह ये कम से कम 5-6-7 दिन तो इजीली आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह थोड़ा थोड़ा आप इसको काट के रख लें और फ्रेश आप यूज़ करें। तो ये कटा हुआ जो होता है बड़ी सहूलत हो जाती है कि कोई भी आप थोड़ी चीज़ पकाना चाहो, आप सैलेड खाना चाहो, अंडा बनाना चाहो, कोई भी खाना आप पका रहे हो, तो आगे जैसे बड़ी ईद आ रही है तो गोश्त में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शोरबे वाले गोश्त हो, भुने में हो, तो धनिया तो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर कटा हुआ होता है तो इजीली हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत सालों तक तो ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं महफूज हो सकती, वो तो फिर सुखा के ही कोई महफूज कर सकता है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो हमें कम से कम ये 5-6-7 दिन के अंदर की सहूलत हो जाती है। तो इस तरीके से आप काट के रख लिया कीजिए। तो मुझे ये टिप अच्छी लगी और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से शेयर की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बस एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।